संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। नमस्कार दर्शकों, एसएन न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं उमर निर्मलकर एसएन न्यूज रिपोर्टर अपने कैमरा सहयोगी मीना प्रजापति के साथ आ पहुंचे हैं सतलोक आश्रम बैतूल मध्य प्रदेश। दर्शकों, शादी का नाम सुनते ही हमारे मन में सजे धजे दूल्हा दुल्हन और बजते डीजे की झलक हमारे आंखों के सामने दिखाई देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस संसार में बिना बैंड बाजा के, बिना कोई रस्म के, बिना हल्दी के, बिना कोई मंडप के, न काजी हो न मौलवी हो, उनके बिना शादी संपन्न हो सकती है। लेकिन हाँ दर्शकों, हमें ऐसा नजारा संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम में देखने को मिल रहे हैं। दर्शकों, अभी जो साइड में पंडाल के अंदर में जो बैठे हुए ये जोड़े बिना किसी दहेज के, बिना किसी रीति रिवाज के अभी शादी इनकी संपन्न हुई है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दिनांक 6 से 8 सितंबर को 3 दिवसीय भव्य समागम का आयोजन किया गया है, जिसका आज द्वितीय दिवस है। और आज इस द्वितीय दिवस में अनेकों जोड़ों की दहेज मुक्त शादियां संपन्न हुई है। दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हुए जो दहेज मुक्त शादियां हैं वे देश ही नहीं विदेशों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के इस सराहनीय कार्य से दहेज, उत्पीड़न, भ्रूण हत्या, आत्महत्या जैसे अपराधों में लगातार कमियां आई है। हम आपको बताना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज अपने तत्व ज्ञान से सभी प्रकार की बुराइयों को दूर करके एक स्वच्छ निर्मल समाज तैयार कर रहे हैं। अभी जो आप ये जनता को देख रहे हैं, ये पूरी जनता इस विवाह की साक्षी बनी हुई है। दर्शकों, तो आइए हमारे साथ में जो नवविवाहित जोड़े हैं इनसे हम जुड़ेंगे और इनके विचार जानेंगे कि इनको यह प्रेरणा कैसे मिली है। दर्शकों, आप अभी देख सकते हैं हमारे साथ में ये नवविवाहित जोड़े जुड़ चुके हैं और किस प्रकार से इनके हाथों में जीने की राह पुस्तकें हैं, जिनको आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में अभी 51 जोड़ों का दहेज मुक्त शादी संपन्न हुआ है। ये अपने आप में अद्भुत नजारा है सर दर्शकों। और अभी आप सोच सकते हैं कि इस प्रकार की शादियां स्वप्न में भी देखना असंभव है, लेकिन ये धरती पर हकीकत में होते नजर आ रही है। आइए दर्शकों, इनसे जुड़ते हैं, इनके विचार जानते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिव्या दासी है। कहाँ से हैं आप? मैं वैसे दिल्ली से हूँ, बट मेरा होम टाउन तमिलनाडु है। क्या काम करते हैं? मैं एक फुल टाइम फ्रीलांस ट्रेनर हूँ। मैं कॉर्पोरेट्स में, कॉलेजेस में ट्रेनिंग देती हूँ, इंडिया में भी और अब्रॉड। मैम, आप काफी पढ़ी लिखी हैं और आज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में बिना दहेज के आपने शादी की है, जिसको रमैणी शब्द से संबोधित किया जाता है। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि रमैणी का मतलब क्या होता है? हाँ, देखिए, रमैनी का जो अगर सिंपल टर्म्स में अगर बताना पड़े तो ये गुरुवाणी के माध्यम से, गुरुवाणी से ही ये विवाह संपन्न होता है 17 मिनट में। और मैं बताना चाहूंगी कि जो देवी देवता है, जो प्रसिद्ध देवी देवता है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उनका जो विवाह है, जो उनकी माता दुर्गा जी ने कराया था, तो इसी रमैनी मतलब एक वचन से ही करवाया था। तो कोई उस टाइम पे बैंड बाजा, कोई बारात, मतलब जो आज के टाइम में देखने में आता है कि मतलब बहुत ज्यादा खर्चा होता है, डीजेस बुलाते हैं लोग, बड़े बड़े जो है ना मैरिज हॉल बुक करते हैं। तो ये चीजें सब छोड़ के हमारे जो देवी देवता है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जो बहुत पॉपुलर हैं, जो एक समाज, बहुत ज्यादा समाज इनको मानता है, उनका विवाह मात्र मतलब वचन से हुआ। मतलब और ठीक उसी मार्ग पे हमारे जो गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज, वो हमें शिक्षा देते हैं, वो हमें एजुकेशन देते हैं कि आप भी इस मार्ग पे चलें। और विदिन 17 मिनट्स, मात्र 17 मिनट में ये असुर निकंदन रमैनी एक आरती है जो मात्र 17 मिनट में संपन्न होती है, जिसमें 33 करोड़ देवताओं का जो है वर्णन है, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो सभी देवी देवताओं का वर्णन है और उसी के माध्यम से ये विवाह जो है संपन्न किया जाता है मात्र 17 मिनट में, बिना किसी दहेज के, बिना बैंड बाजा के और बिना किसी स्पेशल अरेंजमेंट के। और जो भी फीमेल्स हैं और मेल्स हैं वो बहुत सिंपल तरीके से इसको फॉलो करते हैं और ये रमैनी बोलते हैं। मैम, जैसे कि आप काफी एजुकेटेड हैं, आपके लिए काफी महंगे रिश्ते भी आए होंगे और लड़कियों का सपना होता है कि हम धूमधाम से शादी करें, लेकिन आपने सिर्फ सिंपल वे को ही क्यों चुना? हाँ जी, बिल्कुल, आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा है। डेफिनेटली ये चीज़ बहुत देखने में आती है कि जो आजकल का जो समाज है वो इस
रास्ते पे चलता है। जब मैंने गुरुजी का ज्ञान सुना, संत रामपाल जी महाराज का मैंने ज्ञान सुना, जो देवी देवता है ब्रह्मा विष्णु महेश, उनका विवाह भी बहुत सिंपल तरीके से हुआ है। तो हम उनसे बड़े तो नहीं हुए, हम जो नॉर्मल लोग हैं, जो आम संगत है हम उनसे बड़े तो हुए नहीं। तो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने हमें यही शिक्षा दिया है कि आप भी अपना विवाह बहुत ही सिंपल तरीके से कीजिएगा। धन्यवाद मैम। थैंक यू। मैम क्या नाम है आपका? फूलवती दासी। कहाँ से आए आप? हम नरसिंहपुर से। मैम आज आपकी बहुत ही सिंपल तरीके से शादी संपन्न हुई है, जिसमें दहेज का लेन देन बिल्कुल भी नहीं हुआ है। देखा जाता है लाखों का दहेज देने के बाद भी बेटियां सुखी जीवन नहीं व्यतीत करती। यहाँ पे एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ है, तो इसकी क्या गारंटी है कि आगे चलकर आपको लड़के वाले दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं करेंगे? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के ऐसे नियम है, उस नियम का हम लोग पालन करते हैं। इसीलिए न कोई आडम्बर और न बैंड बाजा, सिंपल तरीके से शादी होती है। सर क्या आपने बिल्कुल भी इनसे दहेज नहीं लिया है? जी बिल्कुल भी नहीं। सर इसकी क्या गारंटी है कि आगे चलकर आप दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं करेंगे? जी बिल्कुल नहीं करेंगे। हम गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के आधार पर चल रहे। हमारे गुरुजी ने हमको बोला न दहेज लेना है न देना है। धन्यवाद सर। थैंक यू। मैम क्या नाम है आपका? पूनम दास, कहाँ से आए हैं आप? महासमुंद जिला छत्तीसगढ़। मैम देखा जाता है कि बेटियों के जन्म होते ही उनके माता पिता उनकी शादी के लिए चिंतित रहते हैं और दहेज इकट्ठा करने लग जाते हैं। क्या आपके माता पिता ने भी आपके लिए इस प्रकार की कोई तैयारियां की थी? जी, मेरे माता पिता ने भी ऐसे ही की थी। जब हम नाम दीक्षा नहीं लिए थे, उन्होंने भी हमारे जन्म लेने से पहले उनको चिंता हुई थी कि बेटी की दहेज इकट्ठा करना है। लेकिन वो जब से संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए हैं, जब उनको ज्ञान हुआ कि दहेज एक दानव है जो बेटियों के जिंदगी के साथ बाप के भी जिंदगी को बर्बाद कर देता है, तो वो सब हमने त्याग दिया और डॉरी फ्री शादी कर रहे। मैम जो बेटियां आपको देख रही उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? जो बेटियां हमें देख रही हैं उनसे मैं प्रार्थना करना चाहूंगी कि आप ये व्यर्थ की दिखावा करना बंद कर दो, क्योंकि इससे कुछ नहीं मिलने वाला। इससे परिवार में ही कलेश होता है। सादगीपूर्ण शादी करने से जो सुख मिलता है वो दहेज के साथ शादी करने से नहीं मिलता है। इसलिए आप भी सादगीपूर्ण शादी करें और एक बार आप संत रामपाल जी महाराज जी की सत्संग सुनने जरूर। सर दहेज मुक्त शादी करके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा। क्या इस प्रकार की शादियां समाज में होनी चाहिए? होनी चाहिए। धन्यवाद सर। सस। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नीरज दास है। कहाँ से आए हैं सर? मैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से आया हूँ। क्या काम करते हैं? मैं एक छोटा सा मोबाइल शॉप का और ऑनलाइन का दुकान है, मल्टीपल सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम लोग। सर यहाँ पे आपने संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में दहेज मुक्त शादी संपन्न करवाई है। सरकार के द्वारा भी तो दहेज मुक्त शादियां की जाती है और आर्य समाजियों के द्वारा भी दहेज मुक्त शादियां की जाती है। वहाँ पे भी जाके तो आप अपनी शादी संपन्न करवा सकते थे, केवल संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम को ही क्यों चुना आपने? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान और जो आर्य समाज में जो शादियां होती है या फिर संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ जो रमैनी जिसको कहते हैं विवाह, इनमें दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। आप देखेंगे कि जो 17 मिनट के दौरान जो शादियां होती हैं, इनकी जो गुरुवाणी चलती है असुर निकंदन रमैनी जिसको कहा जाता है, इसमें जो है 33 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है और बड़ी ही विधि विधान से जो है 17 मिनट में यह शादी होती है। इसमें जो है सभी देवी देवताओं को जो है आह्वान करके जो है इसमें जो है वाणी में इनको जो है बुलाया जाता है, आह्वान किया जाता है। और आप देखेंगे जैसे दहेज वहेज की आपने बात करी कि बगैर दहेज में वहाँ पे भी शादी हो जाती है, तो आपने देखा होगा कि जो सरकार जो तरह तरह के कार्यक्रम चलाती है, लेकिन उसमें जो है दहेज दिया जाता है, सरकार के द्वारा भी दिया जाता है, कुछ खर्च भी किया जाता है। लेकिन एक तरफ आप देखोगे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की तरफ या संत रामपाल जी महाराज जी के कार्यक्रमों में, तो वहाँ किसी प्रकार का दहेज का ना तो लेना देना होता है, ना ही किसी प्रकार का दहेज जो है दिया जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जहाँ भी रमैनी या विवाह करते हैं, गारंटी होती है जिस भी लड़के से जो शादी होती है उसमें कि जो संत रामपाल जी महाराज जी का अनुयायी होगा वो किसी भी प्रकार का जो है नशा नहीं करेगा, एक प्रकार का जो है स्वच्छ और एक सात्विक जीवन जो है व्यतीत करता है। नशा करना तो दूर, किसी को लाके भी नहीं देगा, ना ही वह जो तमाम तरह के अपवाद है समाज में, जुआ सट्टा दारू, ये किसी प्रकार का कुछ नहीं करेगा, एक सादा और सिंपल जीवन व्यतीत करेगा। सर आप जैसे जो युवा है वो धूमधाम से आतिशबाजियों के साथ में शादी करना पसंद करते हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहोगे?
देखिए, मैं एक सनातनी परंपरा को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मैं भौतिकवाद से दूर रहना पसंद करता हूँ। मुझे भौतिकवाद उतना पसंद नहीं है। मैं जो सनातनी परंपरा रही है उनको मैं मानने वाला व्यक्ति हूँ। जो मैं अपने जो सनातन से लेकर के जो आते हैं, जो हमारे सतग्रंथ है, सतग्रंथ में जैसा बताया गया है उसी अनुसार चलने वाला व्यक्ति हूँ। इसलिए जो है संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान देते हैं, एक एक धर्म ग्रंथों को जो खोल खोल करके दिखाते हैं, चाहे वो गीता जी हो, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा गया है कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, ना उसे सुख होता है, ना उसे कोई सिद्धि प्राप्त होती है, ना उसकी परम गति होती है। और अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में कहा गया है कि अर्जुन, कर्तव्य और अकर्तव्य के तेरे संशय में तेरे लिए शास्त्र प्रमाण है, इसलिए तू शास्त्रों में निहित कर्म ही कर। इसलिए जो शास्त्रों के अनुसार जो है वैसा ही हम लोग करते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के निर्देशानुसार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत्सय। सर क्या नाम है आपका? नरोत्तम दास, कहाँ से आए आप? पन्ना जिला एमपी से। सर जीवन में शादी तो एक ही बार होती है और हर किसी का सपना होता है कि मेरी शादी जो है धूमधाम से हो, लेकिन आपने अपनी शादी को केवल सिंपल वे से ही संपन्न करवा लिया है। ना इसमें कोई रस्म अदायगी हुई है, ना डीजे बजे हैं, ना कोई पंडित आया है वेद मंत्र पढ़ने के लिए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे जो गुरुदेव है संत रामपाल जी महाराज, उनका ज्ञान है, उनमें बताया कि जो शादी होती है उनको फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। जो अभी गुरुवाणी की तरह 7 मिनट शादी हुई है, इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है, उनको साक्षी मान के ये शादी की गई है। जो अन्य लोग हैं उन लोग रस्मों रीति रिवाजों के साथ में शादी करते हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहोगे? उनको हम यही कहेंगे कि देखिए, जो एक पिता होता है अपनी बेटी के लिए पूरी कमाई, जीवन भर की कमाई शादी में लगा देता है और दहेज में कर्ज लेकर भी शादी करता है। जब वो ससुराल जाती है तो उसकी क्या गारंटी है कि वो खुशी रहेगी, है ना? पति जो धन का लोभी होगा वो बाद में उसको प्रताड़ित करेगा, परेशान करेगा। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि आज भी आप गूगल कर लीजिए, कई लड़कियां सुसाइड के कारण आत्महत्या कर लेती दहेज के कारण। तो संत राम ये अभियान चलाया है बच्चियों को बचाने के लिए, दहेज प्रथा मुक्त अभियान चलाया है। और ये जो गुरुदेव जो रमणी करवा रहे हैं, इसमें हमारे मतलब ग्रंथों में भी प्रमाण है कि पहले भी जो भगवान की शादी होती थी वो ऐसे ही सिंपल तरीके से होती थी। आजकल ये बाहरी आडंबर लोग रीति अपना रहे हैं, देख दिखावा में ये सब चटक मटक की शादियां कर रहे हैं, जो फिजूल खर्ची है, व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं है इसका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। दर्शकों, अभी हमारे साथ में जो नवविवाहित जोड़े हैं जिनका शादी अभी संपन्न हुआ है, उनके फैमिली वाले हमसे जुड़ चुके हैं। आइए उनके विचार जानते हैं। मैम क्या नाम है आपका? सुमति मनोहरन, कहाँ से आए हैं आप? बेंगलुरु से आए हैं। मैम अभी आपकी बेटी की दहेज मुक्त शादी संपन्न हुई है, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह है ना आगे भी होना चाहिए, सोशल में ये बात है ना पहुंचना चाहिए। बहुत पेरेंट्स को है ना तकलीफ कम होगा, इसमें से बहुत पेरेंट्स है ना हैप्पी होंगे। मैम मतलब हर माता पिता का सपना होता है कि हम अपनी बेटी को दहेज दें ताकि वो आगे चलकर सुखी रहें, लेकिन आपने बिल्कुल भी दहेज नहीं दिया है, तो आपकी बेटी क्या सुखी जीवन जी पाएगी आगे चलकर? बिल्कुल जी पाएगी। क्या गारंटी है इसकी? गारंटी है, संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान है। जो माता पिता आपको देख रहे हैं उन्हें आप क्या कहना चाहोगे? इस तरह ना डाउरी फ्री मैरिज करवा दीजिए, पेरेंट्स को बर्डन कम होगा, ये मैं पेरेंट्स को कहना चाहती हूँ। मैम क्या नाम है आपका? कला ओंकारी, कहाँ से आए हैं? सरदार शहर चूरू से। आज संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आप पहुँचे हुए हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ जो लोगों का व्यवहार है, श्रद्धालुओं का व्यवहार है, यहाँ की जो व्यवस्था है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छी व्यवस्था है और सब लोग जैसे एकजुट होकर यहाँ मतलब सब संस्था को संभाले हुए बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर। व्यवस्था एकदम बढ़िया तरीके से बनाई हुई है सब भक्तों ने मिलकर। मैम यहाँ जो दहेज मुक्त शादी हुई है उसके विषय में आपके क्या विचार हैं? ये जो मुहिम है संत रामपाल जी महाराज की कि बिना दहेज शादी हो, बहुत अच्छी है और आगे भी बहुत अच्छे तरह से भी काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैम क्या नाम है आपका? मेरा अचन दासी, कहाँ से आए हैं? राजस्थान सीकर से। राजस्थान से चलकर आप यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के समागम में पहुँचे हुए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज यहाँ पे आपके बेटे की दहेज मुक्त शादी भी हुई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा, ना दहेज देना चाहिए ना लेना चाहिए, बहुत अच्छा है। मैम लोग अक्सर कहते हैं कि हम बहू नहीं बेटी बना के घर ले जाएंगे, लेकिन बाद में उनको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा? वो तो मूर्खता है उसकी।
अपन दहेज नहीं लेते, फिर उसको तो बेटी बना के रखनी चाहिए, ऐसे भी बेटी बना के रखनी चाहिए, फिर परेशान तो करनी नहीं चाहिए उसको, तो बहुत बुरकता है, वो तो बेटी की तरह होती है। मतलब आप लोग बिल्कुल दहेज नहीं लेंगे, आगे चलकर प्रताड़ित नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, जैसे मेरी बेटी है वैसे ही रहेगी। मैम, जो लोग आपको देख रहे हैं और जो लोग अक्सर बेटियों को दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहते हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहोगे? दहेज के तरह क्यों उसको परेशान करे भाई? हमारा रामपाल जी महाराज का हो, मुफ्त में शादी होती है, उसको बेटे की तरह रखो। और दहेज का तो कर्जा बनता है, कोई गरीब आदमी के पास हुआ नहीं हुआ, वो कहाँ से देगा? भक्ति कराओ, अपनी बेटी को पालो पढ़ाओ, बस इतना बहुत है। धन्यवाद मैम। धन्यवाद।